चलिए अब हम लोग 5 नंबर देखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 चल रहा है और पिछले वीडियो में 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बनाए थे। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी, और HW भी दिए थे आप लोगों को। हम जान रहे नहीं बनाए होंगे, फिर भी 5 नंबर बताते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। मान लीजिए कि समुच्चय है, एगो समुच्चय दिया 1 2 3 4 5। आप किताब निकालिए 1.4 निकालिए और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में 1 2 आधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF द्वारा परिभाषित है। मतलब ए स्टार बी बराबर दिया ए तथा बी का HCF, महत्तम समवर्तक इसको कहते हैं, नहीं महत्तम समवर्तक। तो देखिए यहाँ एक डायग्राम बनेगा और डायग्राम हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाए हैं, जैसे 1 2 3 4 5। इस वीडियो में इस क्वेश्चन में भी यही आ गया है 1 2 3 4 5। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन जब आपको हम बताए थे तो उसमें क्या लिया गया था, ये ऐसे चिन्ह दिया था, बताया था कि इसका मतलब है दोनों का निम्नतम वैल्यू। अब यहाँ पर ये स्टार दिया हुआ और इस स्टार का मतलब क्या है कि दोनों का क्या है, HCF है। तो देखिए 1 और 1 का HCF कितना होगा, 1 होगा। 1 और 2 का HCF कितना होगा, 1 और 2 का HCF। ध्यान से देखिए HCF निकालने जानवे नहीं करते हैं, महत्तम समवर्तक कैसे निकालते थे, 1 और 2 का, 1 दूनी 2। देखिए किससे कटा, 1 से, तो जिससे कटता है आंसर वही रहता है। 1 और 3 का, आप या तो 3 और 1 का बोलिए या 1 और 3 का बोलिए। इस घर में भरने के लिए, जैसे इस घर को भरिएगा तो किसको किसको लीजिएगा, 2 और 2 को, तो 2 और 2 का कितना होगा, 1 होगा। इस घर को भरिएगा तो 1 और 2 का कितना होगा, 1 होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। मतलब किसी भी घर में भरिएगा, हम सीरियल वाइज भरते हैं। आपको बताएं कि आप डायरेक्ट कोई भी भर सकते हैं। जैसे इस घर को भरेंगे तो यहाँ 5 लेंगे और 4 लेंगे, तो 5 और 4 है, देखो 4 5, 4 5 4, एक बेर में कटेगा 1 है, यहाँ उतरेगा 4, तो 1 चौके 4। किससे कटा, 1 से, तो 4 और 5, 4 अब 5 वाले में क्या भरिएगा, 1 भरिएगा। आप बोलिएगा सर 5 4 लेंगे तब, तो ऐसे ऐसे HCF नहीं है बनता है। HCF के लिए क्या चाहिए, छोटा वाला इधर चाहिए, भाग रहता है तब ना दशमलव में देते हैं। 5 और 4 का 1 आया, तो 4 और 5 वाला भी इसी तरह बनेगा, 4 और 5 है। देखो यहाँ भी क्या भराएगा, 1 ही भराएगा। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, सीरियल वाइज भरते हैं, एक एक करके भरते हैं। जैसे 1 और 3 का निकालिएगा तो 1 निकलेगा, देखो ना 1 और 3 का, 1 तिया 3, 1 से ना कटा, जिससे कटता है वही ना आंसर रहता है। 1 और 4 का निकालिएगा तो 1 निकलेगा, 1 और 5 का निकालिएगा तो 1 निकलेगा। इसी प्रकार 2 और 1 का 1, 2 और 2 का 1 नहीं होगा, 2 और 3 का, ध्यान से देखो 2 और 3 का है, देखो 2 3, 2 का 2, 1 1 दूनी 2, ये कट गया। किससे कटा, 1 से ही ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। 4 और 2 का, 2 दूनी 4, डायरेक्ट कट जाएगा। ये 2 दूनी 4, बचेगा कितना, 1। आप जब 2 और 5 का निकालिएगा, देखो ना 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचेगा। अब ये जो उतरेगा इधर, तो इसी से ना कट जाएगा, 1 दूनी 2, तो ना 1 आ गया, वही 1 लिखे। 1 और 3 का 1, 2 और 3 का 1, 3 और 3 का 1, 4 और 3 का 1। कैसे आया, एक और दिखा देते हैं, 4 और 3 का है, देखिए 3 4, 3 का 3 है, देखो यहाँ पे 3, 1 तिया 3 नहीं कट गया, तो ये जो 1 ही आया वही आंसर हो गया।
5 और 3 का 5 और 3 का देखिए आपके लिए निकाल के दिखाते हैं। HCF निकालना है, बहुत इजी रूप में आप निकालना सीखे हुए। 5 3 है, देखो 3 5 लिए, 3 का 3 2 है, देखो 3 2 का 2 एक बार में 1 आया। देखो यही कोना वाला यहाँ आ जाता है, कितना आया 1 से कटा, तो 3 और 5 वाला हम 1 भर देंगे। किधर था है यहाँ पे 3 और 5 वाला हम कितना भर देंगे 1 भर देंगे। 1 और 4 वाला में भी 1 भराएगा, 2 4 वाला में 2 भराएगा, 3 4 वाला में 1 भराएगा, 4 4 वाला में 1 भराएगा, 1 5 वाला में 1 बार में कटेगा, 2 और 5 है, देखो 2 5 2 दूनी 4 1 1 दूनी 2 मतलब 1 भरा गया। 3 और 5 में भी 1 ही आएगा, 3 5 है देख लो। 4 और 5 में भी 1 आएगा, 5 और 5 में भी क्या आएगा 1 आएगा। अच्छा 5 और 5 में 1 नहीं आएगा, है देखो छोटू 5 5 5 का 5 5 से ना ये कट गया, क्या कोई दिक्कत? तब आगे पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ भी जरा सा मिस्टेक हुआ 4 और 4 वाले में, हाँ थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हर जगह हुआ है। देखो बिल्कुल पकड़ लिया कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है। देखो तो ये 4 और 4 4 4 4 का 4, हाँ इससे न कटा, ये आंसर होता है। 4 और 4 वाले में 4 हो जाएगा, 3 और 3 वाले में 3 हो जाएगा, 2 और 2 वाले में 2 हो जाएगा। समझे? हम क्या गलती किए कि ये वाला लिख दिए, ये नहीं रहता है आंसर, आंसर इसमें ये रहता है जिससे कटता है। अब इसी को आगे पढ़ते हैं। क्या संक्रिया स्टार उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? बोल रहे ऊपर में जो 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या ये उसी के समान है? क्या ये उसी के समान है? तो देख लेते हैं क्या सच में उसी के समान है। 4 नंबर में जो दिया हुआ है ना सारणी 1.2, देखिए तो ये लाइन में सब में 1, यहाँ 2 गो 2 बाकी 1, यहाँ बीच में 3 बाकी 1 1 1, यहाँ 2 4 फिर बाकी 1 1 1, ठीक, यहाँ कोनों पे 5, बिल्कुल मिल गया। ये 4 नंबर के तरह ही दिख रहा है नहीं, और आपको खाली पूछ रहा है कि क्या ये 4 नंबर के तरह लगता है? क्या ये 4 नंबर के तरह लगता है? तो आप क्या बोलिएगा, हाँ सर ये 4 नंबर के तरह लगता है, तो यहाँ लिख दीजिएगा खाली हाँ, बस खत्म हो गया। बोलो है कोई टेंशन इसमें? लिख दो ना हाँ स्टार उपर्युक्त प्रश्न 4 के समान है, बस हो गया। यही हो गया 5 नंबर। चलते हैं 6 नंबर में। कहीं पर भारी नहीं है, छह नंबर क्वेश्चन आप पढ़िएगा। मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया, n मतलब नेचुरल नंबर, मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम, देखो यहाँ यहीं पे लिखते हैं आंसर में डायरेक्ट इसको लिखिएगा। देखो दे दिया a स्टार b बराबर दिया है a तथा b का एलसीएम, लघुत्तम समवर्तक दिया इस बार, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है, देखिए ज्ञात करने बोल रहा है 5 स्टार 7 देखो कितना आसान है ये। 5 स्टार 7 का मतलब क्या हुआ है? देखो a स्टार b का मतलब हुआ a तथा b का एलसीएम, तो 5 स्टार 7 का मतलब हुआ 5 तथा
7 का एलसीएम, और 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 35 है ना। है देखो ना लघुत्तम छोटू कैसे निकालते हैं, 5 7, जब नहीं निकलता है तो गुणन कर देते हैं, 5 से 35। अच्छा दूसरा नहीं दिया है, इसी में दिया हुआ है कि 20 स्टार 16, इसका मतलब क्या हुआ? 20 तथा 16 का एलसीएम है, देखो यहाँ निकाल के दिखाते हैं, 20 16 दुकेश ना खिलाते हैं, फिर दुकों से 5 4, अब नहीं कटेगा, क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, 4 5 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, ये कितना हो गया? 80 हो गया। जरा सा आंसर मिलाते हैं, हो सकता है 16 दूनी 32, 320 भी दिया हो। 1.4, 80 दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, 80 दिया है। हम 320 इसलिए बोले, नहीं होता है 16 दूनी 32, गुना भी कर देंगे, हालांकि एलसीएम का मतलब यही होता है, 80 ही होगा। इसी का सेकेंड देखिए 6 नंबर में, आप बुक देख रहे हैं, किताब आप देख रहे हैं, तब ठीक से समझ में आएगा। क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है? अब पूछ रहा है कि क्या ये क्रम विनिमय है, देखते हैं। क्रम विनिमय होंगे, क्रम विनिमय होंगे यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए निकल जाए, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम, और बी स्टार ए का मतलब क्या हुआ? बी तथा ए का एलसीएम। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, लेकिन 7 और 5 का 35, तब 5 और 7 का एलसीएम भी 35 होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? LHS बराबर RHS। ये उदाहरण यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो 3 और 2 का एलसीएम भी क्या होगा? 6 ही होगा। इस जगह लिख, यदि आपके मन में संतुष्टि नहीं है तो लिख लीजिएगा कि a बराबर 2, b बराबर 3, तो 2 तथा 3 का एलसीएम बराबर 3 तथा 2 का एलसीएम, ये 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, LHS बराबर RHS। अब लिख देंगे क्रम विनिमय है, नहीं कोई जरूरी नहीं था ये लिखने का। मिटाते हैं इसको, फिर चलेंगे इसके 3 नंबर में। आप वीडियो रोक के उतारा कीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, क्या साहचर्य है? देखिए 6 का 3, क्या साहचर्य है? तो क्या लिखेंगे? साहचर्य होंगे यदि ए स्टार बी स्टार सी, ये वाला घेरेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, इधर ये वाला घेरेंगे। एकदम समझने का प्रयास कीजिए, देखिएगा। देखो ना उदाहरण नहीं लेते हैं, एकदम ले लीजिएगा। a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4, तो एकदम इसमें मान पुट कर दीजिए। यहाँ क्या होगा? 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4। 2 स्टार 3 का मतलब क्या हुआ? ए स्टार बी का मतलब किताब में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए तथा बी का एलसीएम, तो 2 स्टार 3 का मतलब 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। इधर है देखो, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना? 12 ही तो होगा, 3 और 4 का। अब 6 और 4 का कितना? 12, और 2 और 12 का कितना? 12। एलसीएम लघुत्तम निकालने जानते करते हैं, स्टार का मतलब यहाँ एलसीएम दे दिया है, एलसीएम से परिभाषित किया गया है इसको, तो LHS बराबर RHS।
इसका मतलब ये साचर है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोगों को। चलिए अब चौथा नंबर इसका बोल रहा है आन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव, ये नया चीज है आप लोगों के लिए। देखिए बहुत आसान है ये भी। चौथा नंबर भी बहुत आसान रूप से देखेंगे। तत्समक अवयव के लिए एक सूत्र देंगे आप लोगों को, देखिएगा। तत्समक अवयव, इसी में डायरेक्ट आंसर में लिखिएगा, चौथा नंबर लिखिए। तत्समक अवयव के लिए देखिए ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, ये सूत्र हो गया। मतलब ए स्टार ई जो भी ऑपरेशन करेंगे, जो भी क्रिया करेंगे, जो भी काम करेंगे, ये काम और ये काम ये एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं। ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, दोनों मिलके क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या कोई ऐसा वैल्यू है किसमें, आन में, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में जो क्या कर दे कि यहाँ पे रखने के बाद, ई का मान रखने के बाद एलसीएम दोनों का कितना हो जाए, ए हो जाए। बोलेगा सर एलसीएम क्यों, एचसीएफ क्यों नहीं, क्योंकि आपको बोल दिया है स्टार का मतलब दोनों अवयव के बीच में जो ऑपरेशन लगेगा उसका नाम है एलसीएम। अब यहाँ ई का कोई ऐसा मान खोजिए नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर मीन्स क्या, 1 2 3 4 5 यही सब ना। ये ई का मान ऐसा खोजिए जिससे उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। जैसे देखो तो 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 ए स्टार 2 बराबर, देखो तो इसका एलसीएम क्या ए आएगा, नहीं आएगा। ए आने के लिए क्या रखना होगा, 1 रखना होगा, तब ना ए और 1 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखो लिखेंगे यदि ई बराबर तत्समक अवयव बराबर क्या कर देते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक, अभी रख रहे हैं हम। तो ए स्टार ई का मतलब क्या, 1 बराबर ए, अब बराबर यहाँ पे ई का मान खाली 1 रख दिए। अब देखिए ए स्टार 1 इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका मतलब ए तथा 1 का एलसीएम बराबर है ए बराबर 1 तथा ए का एलसीएम। तो देखिए ये वैल्यू भी ए ही आएगा, ये वैल्यू भी ए ही आएगा। ठीक, इसका मतलब ई का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ई का मतलब क्या, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव मीन्स क्या, ई बराबर कितना निकला आंसर, 1 निकला। आप बोलिएगा सर 2 लिख दें क्या, 2, ये सूत्र हो गया, इसी से निकालेंगे तत्समक अवयव। ये सर 2 लिख दें क्या, 2 नहीं होगा, 3 भी लिखेगा। देखिए तो 3 और ए, इसका एलसीएम क्या होगा, 3a ही पूरे हो जाएगा। इसलिए क्या लेना पड़ा, 1 लेना पड़ा। 0 नहीं ले सकते हैं, क्यों, नेचुरल नंबर बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जब आप देखिएगा नेचुरल नंबर बोल रहा है, 6 का 4, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 6 का 5 बोल रहा है कि अन में कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय के लिए आपको एक सूत्र देंगे और वो सूत्र भी बहुत आसान होगा। जैसे देखिए ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए। ठीक, जहां ए स्टार बी का मतलब क्या दिया हुआ, ए तथा बी का एलसीएम है। देखिए ए तथा बी का एलसीएम और ई का मान कितना निकालें, 1 निकालें बराबर बी तथा ए का एलसीएम। तो क्या ये बात सही है,
ए तथा बी का एलसीएम भी एक होना चाहिए, बी और ए का एलसीएम भी एक होना चाहिए। बोलो जी सर बिल्कुल सही है। क्यों? तो ए एंड बी का एलसीएम यदि यहाँ 3 लेंगे यहाँ 2 लेंगे तो ये वैल्यू छोड़ देगा। अब बी एंड ए का एलसीएम मीन्स क्या, इसी को उल्टा देंगे, 2 और 3 का एलसीएम भी कितना होगा, 6 ही होगा। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक, क्या लिखेंगे, स्टार संक्रिया लिखेंगे, इसलिए एक स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। ठीक, और अभी ऐसा 6 क्वेश्चन आएगा तत्समक टाइप का, कहाँ पे, 9 नंबर या 10 नंबर में आएगा। अभी टेंशन नहीं लेना है और इजी रूप में इसको सीखिएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहले इसको मिटाएंगे। देखिए बहुत आसान है, 7 नंबर भी बोल रहा है क्या समुच्चय है। देखो एगो सेट दे दिया, 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी बराबर है। देखो ए स्टार बी का मान दिया, ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ये पूछ रहा है कि क्या ये एक द्विआधारी संक्रिया है। देख लेते हैं, ए स्टार बी का मतलब क्या दिया, ए तथा बी का एलसीएम। देखते हैं यहाँ सबका एलसीएम निकाल के। है देखिए एक, अभी ए का मान क्या ले लिए, 1, अब बी का मान क्या ले लीजिएगा, 2। तो 1 तथा 2, 1 स्टार 2, इसका मतलब क्या हुआ, ए तथा बी का एलसीएम। तो 1 तथा 2 का एलसीएम, 1 तथा 2 का एलसीएम कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा। अब देखिएगा 2 और 3 ले लीजिए, इसी तरह सब मान पुट कीजिए। तो 2 स्टार 3 बराबर 2 तथा 3 का एलसीएम, ये कितना होगा, 6 होगा। देखिए क्या 6 इस सेट के अंतर्गत आया, नहीं आया। इसका मतलब इसी जगह बोल देंगे कि द्विआधारी संक्रिया नहीं है। फिर भी 1 2 उदाहरण और लीजिए, 3 स्टार 4, 3 तथा 4 का एलसीएम मीन्स यहाँ 12 हो जाएगा। 4 स्टार 5 बराबर 4 तथा 5 का एलसीएम। तो 4 और 5 मीन्स क्या, 20 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि अब 6 12 20 दिए गए समुच्चय के अंतर्गत उपस्थित नहीं है, अतः यह इसलिए स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बहुत आसान था ये भी। देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर। उतारिए इसको वीडियो रोक के। नंबर कह रहा है, मान लीजिए आज में ए स्टार बी बराबर, देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है, ए स्टार बी बराबर
तथा बी का HCl द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्रम विनिमय है? क्या स्टार साहचर्य है? ये बताना है कि स्टार क्रम विनिमय है कि नहीं है। आइए देखिए, स्टार क्रम विनिमय होंगे यदि ए स्टार बी बराबर क्या निकल जाए, बी स्टार ए। तो ए स्टार बी मतलब क्या, ए तथा बी का HCl, ए तथा बी का HCl, यहाँ क्या होगा, बी तथा ए का HCl। देखो तो क्या ये बराबर है? देखिए एग्जांपल ले लीजिए इसी तरह, यहाँ पे ए बराबर 2 बी बराबर 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 स्टार 3 हो जाएगा। या फिर ये लिख सकते हैं 2 तथा भाषा लिख लीजिए 3 का HCl है इधर, 3 तथा 2 का HCl। 2 और 3 का HCl भी 1 होगा, और 3 और 2 का HCl भी क्या होगा, 1 होगा। देखो 2 का 2, 1 बार में कटेगा 1। देखो 1 दूनी 2, किससे कटा, 1 से कटा। 3 और 2 का भी निकालिएगा सेम टू सेम ऐसे ही निकलेगा। यहाँ भाग नहीं है ना, एक उल्टा पुल्टी होता है। 1 और 1 मतलब LHS बराबर RHS। तो क्रम विनिमय है, उतार लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी में क्वेश्चन बोल रहा है स्टार साहचर्य है, साहचर्य के लिए भी चेक करना है। तो साहचर्य के लिए चेक करते हैं। स्टार साहचर्य होंगे यदि ए स्टार बी स्टार सी, ये वाला घेरते हो, ए स्टार बी स्टार सी धरी ये वाला घेरते हो। उदाहरण है, पहले ले लीजिए, भाषा काम लिखना पड़ेगा। ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4। देखिए दोनों बराबर होता है कि नहीं, 2 स्टार 3 स्टार 4, यहाँ से घेरेंगे इसको, 2 स्टार 3 स्टार 4, इधर से घेरिए। देखिए 2 स्टार 3 मतलब 2 और 3 का HCl कितना होगा, 1 होगा। इसका HCl 1 लिख दिए हैं। अब ये स्टार 4, 3 और 4 का कितना होगा, 1 होगा। 3 4, 3 का 3, हाँ 1 होगा। 2 स्टार 3, 1 ही होगा। है देखो 1 और 4 का, 1 और 4 का 1 हो जाएगा, और 2 और 1 का भी क्या होगा, 1 ही होगा। ऐसे मत निकालिएगा 2 1, 1 और 2 ऐसे ही निकालना होगा, समझ रहे हो ना HCl। तो ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS। मीन्स क्या, साहचर्य है, कोई दिक्कत। अब इसी में देखिए क्या पूछ रहा है, इसी में क्या पूछ रहा है, पुनः लिख लीजिए, एक में 3 क्वेश्चन दे दिया है। बोल रहा है क्या आन में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। तत्समक के लिए आपको क्या बोले, ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए, जहां ए और ई के बीच में जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है क्या, दोनों का HCl, दोनों का क्या है HCl, किसके लिए, द्विआधारी संक्रिया के लिए, ठीक, बाइनरी ऑपरेशन के लिए। है देखिए इसमें आखिर क्या वैल्यू लीजिएगा, जो कि ए और ई ये भी नेचुरल नंबर से होना चाहिए, ये भी नेचुरल नंबर से होना चाहिए, तब दोनों का HCl जो आएगा ए, वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए।
बोलिए क्या कीजिएगा। अब आप देखिएगा, मतलब ये ही आना चाहिए। इधर क्या लेना है, नेचुरल नंबर। बोलो ना सर, ऐसा कभी संभव है कि इधर नेचुरल नंबर लीजिएगा, मतलब 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 1 लीजिएगा, 4 6, मतलब जो भी है नेचुरल नंबर, वो जब भी लीजिएगा तो उसका HCF निकालिएगा तो वो भी कोई नेचुरल नंबर ही ना होगा। मतलब 2 और 3 का जब HCF निकालिएगा, 2 और 3 का 6 होगा। 6 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्या वो कभी ए आएगा, ए आएगा? ऐसा कभी संभव है? 8 9 का HCF निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए? अच्छा, यहाँ पर हम जो अभी उदाहरण मतलब बोले थे 2 और 3 का HCF, वो 6 नहीं 1 होगा। एलसीएम 6 होगा, ठीक, एलसीएम 6 होगा। 8 और 9 का HCF 1 होगा। 1 HCF कितना होगा? 1। लेकिन कभी संभव है कि वो ए हो जाए? ऐसा तो कभी संभव नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे? भाषा जरा लिखना होगा, एक लाइन क्या लिखेंगे? यहाँ पूछ रहा है क्या अन्य में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है? यहाँ लिखेंगे तत्समक का अस्तित्व नहीं है। क्या क्लियर? समझ रहे हो ना? क्या कीजिएगा, ये ऑफलाइन क्लास है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं हमको भी पता नहीं चलता है, लेकिन एक उम्मीद कि आप समझते होंगे। जिस हिसाब से हम बता रहे हैं, और यदि आप 1 बाय 1 सब वीडियो देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, HW बना रहे हैं, जरूरत नहीं ये बनाते होंगे, ये हम जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। खैर हम अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, मेरा ड्यूटी है आप लोगों का कोर्स खत्म करना, तो वो किसी तरह करिए देंगे, चाहे कोरोना वायरस आए या हंता वायरस आए। 9 नंबर आप क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, पहला नंबर A स्टार B बराबर A माइनस B। क्या बोल रहा है? मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ये द्विआधारी संक्रिया है, क्लियर कर दिया, क्वेश्चन ही क्लियर कर दिया। फिर 6 को क्वेश्चन दिया, उसके नीचे लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रिया है क्रम विनिमय है और कौन सी साहचर्य है। देखते हैं, ये आपको चेक करना है साहचर्य और क्रम विनिमय है कि नहीं है, 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक में। और आप लोग भी ईमानदारी से घर में पढ़िए, ठीक, ईमानदारी से पढ़िएगा तो मजा आएगा। आज एक वीडियो, ये दूसरा वीडियो आज का हम बना रहे हैं। एक वीडियो सवेरे बनाए थे 1.4 का ही, जो अभी आप लोग देखे हैं वो सुबह में बनाए थे, लगभग 6 बजे के लगभग बनाए थे। ठीक, वो वीडियो 6 बजे बनाए थे। बोलेगा ये क्यों बताने सर 6 बजे बनाए थे? इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग जो है कि कल मेरे बड़े पापा की डेथ हो गया था, और रात में ही लेके गए 8 बजे रात में, 11:25 में आग लगा, 11:25 रात में आग लगा। नहीं, आग देता है जलाने के लिए। फिर सवेरे 5 बजे सब लोग घर पहुँचे हैं, सुबह 5 बजे। फिर 6 बजे हमें वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, नहीं सुबह में। तो जब हमको समय मिलता है वीडियो बनाते हैं। शायद 50+ थे मेरे बड़े पिताजी, और उनका डेथ हुआ। थोड़ा सा दुख भी हुआ, थोड़ा सा क्या बहुत दुख हुआ।
कि अभी ये सब कोई जाने का उम्र नहीं है, 50 प्लस, कम से कम वो पुराने एज के थे तो 80 प्लस जाना चाहिए। रात में बरारी से जला कर, बरारी जान रहे हो ना, बरारी घाट अपना भागलपुर का सबसे फेमस घाट है बरारी घाट। हम लोग का यहाँ से 9 किलोमीटर है, हाँ 9 किलोमीटर, 9-10 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब हम लोग भागलपुर शहर के बहुत करीब हैं, 10 किलोमीटर। भागलपुर तो 7-8 किलोमीटर है। और अभी तो बाईपास बन गया है, कोने कोने सब चले जाते हैं, कोना कोने सब समझते नहीं। हम लोग चले जाते थे, इधर से रास्ता ना है तो धोने के खेत से चल दिए, उसी को कोना कोनी कहते हैं। खैर जाने आने वाले को कोई रोक नहीं सकते हैं, जब ऊपर वाले का बुलावा आ जाएगा, चाहे आप किसी भी एज के हो। खैर दुआ करेंगे दुनिया में किसी का भी मौत हो तो कम से कम उसका पूरा उम्र जी ले, 80 प्लस 90 प्लस। ये सब में थोड़ा सा कम दुख होता है कि चलो अपना परिवार भरा पूरा है, पोता पोती यंग है, तब थोड़ा सा परेशानी नहीं होता। खैर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए नो का पहला देख रहे थे हम लोग, क्या है ये, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। ये बताना है कि क्रम विनिमय और साहचर्य है कि नहीं है, देख लेते हैं। और यहाँ पर कोई कंडीशन भी लगाया है क्यू में, क्यू मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होना चाहिए। देखिए क्रम विनिमय कब होंगे, जब देखिए क्रम विनिमय होंगे यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। ध्यान दीजिए तो ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, और बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी है, देखो ना, ए बराबर 2 ले लो, बी बराबर 3, तो ए माइनस बी माइनस ए करेंगे, 2 माइनस 3, 3 माइनस 2, यहाँ ए माइनस 1 और यहाँ 1, बराबर नहीं ना। क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय अब हम शॉर्टकट में लिख दिए नहीं है। साहचर्य के लिए साहचर्य होंगे यदि ए स्टार बी स्टार सी, इधर से घेरेंगे, ए स्टार बी स्टार सी इधर से घेरेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी स्टार सी, यहाँ पे क्या होगा, बी माइनस सी, यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, तो ए यहाँ इधर माइनस लगेगा, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस ये बी प्लस सी हो जाएगा, माइनस को अंदर लेके जाइएगा तो देखो तो यहाँ प्लस एक आ गया, तो LHS बराबर नोट RHS। मतलब ये देखो शॉर्टकट में लिखते हैं, साहचर्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नो का सेकेंड देखते हैं, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर ही देख लेते हैं इसको, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लेस भी बनाने का प्रयास करना चाहिए आप लोगों को। देखिए क्या होगा, क्रम विनिमय होंगे, क्रम विनिमय होंगे यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो बराबर है आपस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय है। अब क्या लिखेंगे, साहचर्य होंगे यदि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। देखिए ए स्टार बी क्या है, इसका मतलब कि दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, फिर है स्टार को छोड़ दीजिए, फिर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही ना। अब क्या होगा, स्टार के इधर वाले पर बी स्क्वायर, उधर वाले पर बी स्क्वायर। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात क्वेश्चन बोल रहा है। इधर वाले पर बी स्क्वायर, इधर वाले पर बी स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इधर ये ठोपे होल स्क्वायर होगा। क्या ये आपस में बराबर है? नहीं है बराबर। क्यों है, देखो यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर, इधर ए प्लस बी है, इधर बी प्लस सी है। स्वाभाविक सा बात है, एक के जैसा रहता तब ना बराबर होता। LHS इक्वल टू नोट RHS, साहचर्य नहीं है। जरा सा आंसर देखते हैं। देखिए आंसर जब आप देखिएगा 288 पेज नंबर है NCERT बुक का। 2, 4 और 5 क्रम विनिमय है, मतलब 2 नंबर देखो क्रम विनिमय आ गया। 1 नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 नंबर ना तो क्रम विनिमय है ना तो साहचर्य है, आ चुका है। 2 नंबर क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है, समझिए एक बार फिर हम बोलते हैं आंसर मिलाने के लिए। 9 नंबर में लिखा हुआ है आंसर में 2, 4, 5 क्रम विनिमय है, जिसमें से 2 नंबर हम बना रहे हैं, तो 2 नंबर क्रम विनिमय आ चुका है। देखो लिखा है ना क्रम विनिमय है। और कौन होगा, 4 नंबर होगा और 5 नंबर होगा। यहाँ लिखा हुआ है 5 नंबर साहचर्य भी है, इसका मतलब बाकी और कोई साहचर्य नहीं होगा। खैर ये दोनों मिटाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर था। तीन नंबर है ए स्टार भी, बहुत आसान है ये सब। देखो क्या दिया, ए स्टार बी का मतलब आगे वाला लिख दीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह दीजिए और फिर दोनों को गुना करके लिख दीजिए। बहुत आसान है कि नहीं। क्रम विनिमय होंगे यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए। देखो ना, इसको यदि आप इतना ज्यादा लिखना नहीं चाहते हैं तो देखो डायरेक्ट ए स्टार बी दिया हुआ है ना, बी स्टार ए निकाल लीजिए। ये देखो अगले क्वेश्चन में करेंगे, अभी इसमें लिख दिए। तो ए स्टार बी का मान क्या दिया है, ए प्लस ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बी हो जाएगा। बी प्लस है, देखो ना आगे वाला को लिख दिया है, तो आगे वाला को लिख दीजिए और फिर दोनों को गुना कर दिया, मतलब बी ए को गुना कीजिएगा तो ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, दोनों एक ही बात है। ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, तो ये तो ठीक है ए बी और बी ए, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ए है यहाँ बी है, इसीलिए ये LHS बराबर RHS नहीं हुआ, तो क्रम विनिमय नहीं है। आंसरों दिया हुआ था 3 नंबर में ये होगा, 4 नंबर दिया हुआ था। साहचर्य होंगे यदि ए स्टार बी स्टार सी, इधर गिरिएगा ए स्टार बी स्टार सी इधर से, तो ए स्टार बी पहले इसको कैलकुलेट कीजिएगा, क्या होता है आगे वाला लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह दे के दोनों गुना कर दीजिए, फिर इधर स्टार है ये, आगे वाला लिख दीजिए प्लस का चिन्ह दे के दोनों को गुना कर दीजिए। अब स्टार के आगे तो ये सब ना हो गया, तो आगे वाला लिख दीजिए प्लस का चिन्ह देके इन दोनों को गुना कर दीजिए, मतलब ये जो सी है गुना किससे हो जाएगा, ए प्लस ए बी से। वही यहाँ होगा, आगे वाला लिख दीजिए
प्लस का चिन्ह देके दोनों को गुना कर दीजिए, ये जो गुना हो जाएगा b प्लस बी सी से। देखो ना ऐसे दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है। यहाँ ब्रैकेट में क्या है, b प्लस बी सी, यहाँ ब्रैकेट में a प्लस ए बी, नहीं कभी बराबर होगा ये। ऐसे लिख देंगे LHS बराबर नॉट RHS, मतलब साहचर्य नहीं है। इसका चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो तो क्रम विनिमय होंगे यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए निकल जाए। ए स्टार बी का मतलब क्या दिया, ए घटा बी का होल स्क्वायर, इधर क्या b घटा a का होल स्क्वायर। क्या ये बराबर है? आप बोलिएगा सर नहीं है बराबर, हम बोलेंगे हाँ बराबर है। a बराबर 3 और b बराबर 4 है। देखो तो a माइनस बी, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, b माइनस a मतलब क्या 4 माइनस 3 बराबर 1। बोलेगा सर कहाँ है बराबर, यहाँ माइनस 1 यहाँ प्लस 1, तब आपको हम बोलेंगे कि स्क्वायर भी तो है, और स्क्वायर क्या करता है माइनस वाले को भी प्लस बना देता है। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, मतलब क्रम विनिमय है। अब इसको साहचर्य देखिए, मतलब समझ रहे ना, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दोनों आपस में बराबर है, दोनों आएगा एक ही। साहचर्य चेक कीजिए, साहचर्य होंगे यदि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, इधर ये घेराएगा इधर ये घेराएगा। ये क्या कहता है, दोनों का स्क्वायर कीजिए, तो ए माइनस माइनस लगा के यही कर रहा है ए स्टार सी, यहाँ बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब क्या है कि स्क्वायर कीजिए, देखिए किसका स्क्वायर होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर है, ये है हाय। देखो यहाँ पे स्टार का मतलब माइनस सी है, ऐसे स्क्वायर होगा, या ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये है इस पे स्क्वायर। बोलो ये बराबर है, यहाँ ए माइनस बी है यहाँ ए है, LHS बराबर नॉट RHS, साहचर्य नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोगों को। चलते हैं 9 के 5 में। छह क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। यहाँ जो लिखे थे तो दिख रहा था ना, हाँ एकदम दिख रहा है। कोशिश करेंगे कि वो गलती नहीं करें जो एक बार हो चुका है, आप लोगों को बड़ी तकलीफ हुई होगी पढ़ने में। फिर भी बच्चे सब बनाए, आनंद कुमार बनाए थे, देखे थे व्हाट्सएप पे आप भेजे थे, बहुत अच्छा है, इसी तरह पढ़िए। चौथा नंबर है, सॉरी 4 नंबर हो गया, 5वां नंबर है ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 4। देखिए क्रम विनिमय होंगे, यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए। मतलब ए स्टार बी का मतलब क्या दिया, ए बी बटे 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर दिया 4 से भाग, दोनों को गुना 4 से भाग, दोनों तो एक के ना, ए बी या बी ए दोनों तो एक के बात है, मतलब क्रम विनिमय है। साहचर्य होंगे यदि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, इधर से ये तो देखिएगा इसका मतलब क्या है, दोनों को गुना कीजिए 4 से भाग दीजिए, दोनों को गुना कीजिए 4 से भाग दीजिए, यही नहीं बोल रहा है।
देखो ना, जिसके बीच में स्टार है दोनों को गुना करके 4 से भाग दीजिए। अब क्या है, दोनों को गुना कीजिए, मतलब ए बी सी बटे 4 पहले था और 4 से भाग दीजिए। आई देखो ए बी सी 4 तो पहले से ना था, दोनों को गुना करके फिर से 4 से भाग दे दिए। इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ए बी सी बटे 4, ए बी सी बटे 4 है, ये तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 बटे 4। यहाँ भी वही होगा, ए बी सी बटे 4, ए बी सी बटे 4 फिर 1 बटे 4, तो ए बी सी बटे 16, ए बी सी बटे 16 नहीं हो गया LHS बराबर RHS। तो ये साहचर्य है, यही लिखा हुआ था 5 नंबर साहचर्य है। ठीक, आंसर भी हम लोग पहले देख चुके थे एक बार। 6ठा नंबर देखते हैं। नौ का 6, ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर। देखिए 9 का 6 क्या कहता है, क्रम विनिमय होंगे यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए। ए स्टार बी का मतलब देखो क्या लिखा है, आगे वाला उतार दिया और पीछे वाले में स्क्वायर लगा दिया, आगे वाला उतार दिया पीछे वाले में स्क्वायर लगा दिया। क्या ये आपस में बराबर है? स्वाभाविक सा बात है, यहाँ बी स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर कैसे बराबर होगा? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। साहचर्य होंगे यदि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, इधर इसको घेरिएगा इधर इसको घेरिएगा। क्या कहता है कि आगे वाला उतार के पीछे वाले में स्क्वायर स्टार सी, आगे वाला उतार के पीछे वाले में स्क्वायर। यही कर रहा है, यहाँ पीछे वाला सी है तो सी का स्क्वायर, आगे वाला उतार के पीछे वाले में स्क्वायर, आगे वाला उतार के है, देखिए पीछे वाला कौन है, बी सी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए है देखो बी पे स्क्वायर और सी पे 4 ना हो जाएगा, तो बोलिए कहीं बराबर है, इधर ए बिल्कुल सही है, बी स्क्वायर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ सी स्क्वायर इधर सी पे पावर 4, तो LHS बराबर RHS नहीं है, तो साहचर्य भी नहीं है। क्या भारी लग रहा है? बिल्कुल भारी नहीं लग रहा होगा। चले अगले क्वेश्चन में। 10 नंबर। दस नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बतलाइए। मतलब प्रश्न संख्या 9 में जो है वही सबको बनाइए। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 में जो छोबो है उसी में तत्समक यदि है तो निकालिए। तत्समक के लिए भी तुरंत फॉर्मूला बताए थे किसी क्वेश्चन में पीछे, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, मतलब ई दोनों का मान दोनों क्या हो जाना चाहिए, ए ही हो जाना चाहिए। नहीं क्या कोई दिक्कत? आप यदि लिखना चाहते हैं, देखो ना बच्चा की तरह यहाँ लिख लीजिए कि ई का कोई ऐसा मान खोजें ताकि ए स्टार ई बराबर ए हो जाए और ई स्टार ए बराबर भी ए हो जाए। यदि ऐसा होगा, ई का जो मान ये दोनों वैल्यू को बराबर कर देगा वही तत्समक अवयव होगा।
ये बात लिख लीजिए, लिख लो ना ऐसे कहीं साइड में, फेयर कॉपी बना रहे हो तो नहीं, क्लासों में हम बताते थे बच्चा के रजिस्टर 4 लाइन लिखा देते थे, ठीक उसी प्रकार लिख लीजिए। तब बनाते हैं 9 का पहला क्वेश्चन, सिर्फ हम ये लाइन रहने देते हैं। और एक बात याद रहे, यहाँ क्यू दिया हुआ है मतलब परिमेय संख्या दिया हुआ है। 10 का पहला मतलब 9 का पहला इन हो जाएगा, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। तत्समक के लिए देखिए ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। ध्यान से देखेंगे, ई का मान लीजिए जो अपने मन से लेना है ताकि ये ए हो जाए, नहीं या फिर एक बात ये कीजिए ना, एक लाइन इसको बढ़ा दीजिए आगे। है देखो ए स्टार ई का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी है, तो ए स्टार ई का मतलब ए माइनस ई हो जाएगा बराबर यहाँ ई माइनस ए हो जाएगा। यदि ई बराबर देखो 0 हम लेते हैं तो ए माइनस 0 और यहाँ 0 माइनस ए, ई का मान 0 लिखें क्योंकि 0 तो बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मतलब क्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी ले सकते हैं। परिमेय संख्या जानते नहीं करते हो, पी बटे क्यू के रूप में जो होना चाहिए 0/1 है ना, खाली क्यू इक्वल टू नॉट 0। ये क्लास में हम आपको बताए थे। तो देखिएगा ये क्या निकला, ए निकला, वो लग रहा है 0 आंसर सही है ए। ओह यहाँ गड़बड़ हो गया, ये भी ए ही आना चाहिए था, ये ए आ गया, ये भी ए ही आना चाहिए था, नहीं आया। तो यहां क्या लिख दीजिएगा, ई का अस्तित्व मतलब तत्समक का अस्तित्व नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप किसके लिए खोजिएगा, तत्समक के लिए ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। ये फॉर्मूला लिखना है। ये ऑपरेशन क्या बन जाएगा, दोनों का स्क्वायर करने बोल रहे हैं, मतलब ए का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, इधर ई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ भी ई का कोई ऐसा मान खोजिए जो कि ए ही दे। आप बोलेगा सर ये 0 लिए आप 1 2 3 लीजिए ना, 1 2 3 लीजिएगा तो और नहीं होगा, ये नहीं 1 2 3 लीजिएगा तो ए माइनस 1 तो वही रह जाएगा, 1 लीजिएगा तो यही रह जाएगा, तो और ना आएगा। 0 से कम एक साइड तो आ रहा था, नहीं कम से कम नजदीक तो पहुंच रहे थे। तो देखिए यहां भी लीजिए तो यदि ई बराबर 0, ये बिलोंग्स टू क्यू है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ई का मान आप कितना लिए हैं, 0 लिए हैं। इधर ए स्क्वायर बराबर ए, इधर भी ए स्क्वायर। यहाँ जरा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ कि ए स्क्वायर नहीं आना चाहिए, ए बराबर ए ऐसे आना चाहिए था, यहाँ ए स्क्वायर आ गया, इसीलिए यहाँ भी क्या लिखेंगे, तत्समक मीन्स ई का अस्तित्व नहीं है। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखो कितना आसान है। सबसे पहले आप ये समझिए 10 का 3 का मतलब क्या, 9 का 3 होगा। क्या लिखा है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, यही लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, मतलब हमको किसके लिए चेक करना है, तत्समक के लिए ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। पहले एक लाइन लिख लीजिए, जिस रूप में वो तोड़ा है उस रूप में तोड़ दीजिए इसको। तो ए स्टार ई का मतलब क्या कह रहा है, आगे वाले को लिख दीजिए, देखो ना आगे वाले को लिख दीजिए, प्लस करके दोनों को गुना कर दीजिए। आगे वाले को लिख दीजिए, प्लस करके दोनों को गुना कर दीजिए। यहाँ भी लो तो यदि ई बराबर 0, ये तो बिलोंग्स टू क्यू है, तो ए प्लस, यहाँ देखो तो ए, एकदम ध्यान से देखिएगा, ए गुना 0 बराबर ए,
देखो ई का मान 0 प्लस 0 गुना ए प्लस 0 ए गुना 0 0 0 प्लस ए गुना 0 0 ए प्लस 0 ए। ओह थोड़ा सा यहाँ रह गया, नहीं तो आने ही वाला था। नहीं ए बराबर ए, यहाँ भी ए आ जाता है। देखो खाली ऐसे जरा सा तो मजा आ जाता। कर दे क्या रे, यहाँ भी क्या है, तत्समक का अस्तित्व ई। तत्समक मतलब क्या, ई का अस्तित्व नहीं है। क्या कोई दिक्कत? मिटाते हैं, फिर 10 का 4 देखेंगे। दस का 4 भी वेरी वेरी इजी है। 10 का 4 का मतलब उतारना है 9 का 4। ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर। तत्समक के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। देखो जिसके बीच में स्टार है उसका माइनस करके स्क्वायर, मतलब ए माइनस ई का स्क्वायर, ई माइनस ए का स्क्वायर। मान लीजिए यदि ई बराबर 0 बिलोंग्स टू क्यू है ये, तो देखिए ए माइनस 0 का स्क्वायर बराबर ए, यहाँ 0 माइनस ए का स्क्वायर। ए माइनस 0 ए का स्क्वायर, यहाँ क्या माइनस ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर, यहाँ भी ए का स्क्वायर, ए आना चाहिए, ए का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तत्समक का अस्तित्व किसी में नहीं होगा क्या रे? 5 नंबर देखते हैं क्या कीजिएगा, नहीं होगा तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं। ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 4। हम लोग ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। आप कोई भी मान ले सकते हैं, ये नहीं 0 ही लेना है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम देख रहे हैं 1 लेंगे तो और गड़बड़ी हो जाएगा, 4 लेंगे 5 लेंगे 6 लेंगे तो और गड़बड़ी हो जाएगा। ए माइनस 2 वही रह जाएगा, 0 है, कम से कम सहूलियत भी हो रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। ए स्टार बी का मतलब, ए स्टार ई का मतलब क्या है, दोनों को गुना करके 4 से भाग दे देंगे, मतलब ए ई बटे 4 बराबर फिर ए बराबर ई ए बटे 4। देखो तो यदि ई बराबर 0 ले लें, ई बराबर क्या ले लें 0 ले लें, तो ए गुना 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ए यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा जरा से देखो तो ई का मान 4 लो तो लगता है थोड़ा सा मजा आ जाएगा। यहाँ पे ई बराबर 4 लो तो ए गुना 4 हो जाएगा और यहाँ 4 गुना ए हो जाएगा। नहीं थोड़ा सा लग रहा है कि आ सकता है, ये कट गया, ये कट गया, वाह। इधर ए बराबर यहाँ ए बराबर ए, हाँ मतलब ई बराबर यहाँ क्या मिला 4। देखो तो आंसर, ईटो का आंसर देखने दीजिए तो, वाह बिल्कुल सही आंसर है। 10 का 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब खाली 5 में तत्समक का अस्तित्व आया, ये नहीं लिखा हुआ है कि 4 होगा, सिर्फ 5 लिखा हुआ है कि 10 का 5 में तत्समक का अस्तित्व है। 5 नंबर में आ गया, आंसर नहीं लिखा हुआ है कि 4 ही आएगा। यहाँ देखे हम लोग 4 वैल्यू लेने के बाद आया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा 10 नंबर में, छठा नंबर, क्योंकि 10 नंबर बोल रहा है कि 9 नंबर को ही हल कीजिए, तो 9 नंबर में 6 क्वेश्चन है और अभी हम लोग आंसर भी देख लिए, तो केवल 5 नंबर दिया हुआ था,
स्वाभाविक सा बात है 6 नंबर भी नहीं होगा। ए स्टार बी बराबर दिया हुआ है, ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर। तत्समक के लिए हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। तो ए स्टार ई क्या बोल रहा है कि आगे वाला लिख के पीछे वाले का स्क्वायर, आगे वाला लिख के पीछे वाले का स्क्वायर, आगे वाला लिख के पीछे वाले का स्क्वायर। वहां इसलिए आ गया कि इसमें अंक था ना, तो ई का मान सीधे ले लिए, बस कट गया। अब यहां लीजिए तो ई बराबर यदि 4 लेते हैं, आई देखो तो अच्छा बोलेगा सर उधर 4 आ गया तो इसमें भी लीजिएगा, इसमें लेने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो ना यहाँ ए, यहाँ लेंगे 4 चौके 16, यहाँ 4 ए स्क्वायर। देखो ना नया 4 लेने पर वहां इसलिए आ गया था कि सीधा सीधे 0 ही लीजिए, यही रहता है ठीक। ये भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू क्यों, क्योंकि 4/1 ये है ही ना। देखिए ई का मान 0 लिखिए तो ए है यहाँ 0 का स्क्वायर, ई का मान 0 ए स्क्वायर, इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, यहाँ भी तत्समक का अस्तित्व नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। क्या कहीं भारी लग रहा है? चलिए आगे क्वेश्चन में। जिसका नाम है 11 नंबर। बोल रहे मान लीजिए ए बराबर नेचुरल नंबर है तथा ए में ए बी, देखिए 11 नंबर, ए बी स्टार सी डी बराबर ए प्लस सी बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। ये दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, क्रम विनिमय और साहचर्य है। ध्यान से देखिए तो इसको कैसे दिया हुआ है। इस स्टार का मतलब क्या दिया हुआ है, दोनों ब्रैकेट के अगला भाग को ए और सी को जोड़ दिया, फिर कोमा दिया, फिर पिछला भाग को जोड़ दिया। यही करेंगे हम लोग। क्रम विनिमय कब होगा, क्रम विनिमय होंगे यदि, आई देखो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, यहाँ क्या लिखते थे, क्रम विनिमय होंगे यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। ये ही साइड वाले को ना उल्टा के दोनों में लिख देते थे, हाँ मतलब भैया यही साइड वाले को उल्टा के दोनों में लिखना दीजिए, ए बी क्या आप समझे ना, सी डी अब बराबर है, पहले ये हो जाएगा सी डी और ये ए बी। यदि ये आपस में बराबर होगा तो लिख देंगे क्रम विनिमय है। देखिए तो क्या बोलता है स्टार, स्टार क्या बोलता है कि आगे वाले को जोड़िए। देखिए आगे वाले को ए प्लस सी कोमा देखे बी प्लस डी, आगे वाले को सी प्लस ए, आई देखो डी प्लस बी। क्या ये दोनों बराबर है, बोलिएगा सर बिल्कुल बराबर है। ए प्लस सी और सी प्लस ए, ये तो दोनों एक ही चीज ना है जी। बी प्लस डी या डी प्लस बी है, देखो ना उल्टा के भी लिख सकते हैं। LHS बराबर RHS मतलब क्रम विनिमय है, कोई टेंशन नहीं इसमें। साहचर्य के लिए क्या लिखते थे, ए बी सी इधर घेर देते थे, ए बी सी इधर घेर देते थे, मतलब 3 गो भाग चाहिए था। यहाँ कै गो भाग है, 1 2 2 भाग है। एक भाग अपने मन से ले लेंगे, एक भाग अपने मन से ले लेंगे। देखिए लेते हैं, देखिएगा साहचर्य होंगे
लिखेंगे हम लोग साहचर्य होंगे यदि, है देखो ना, इसमें 3 भाग ना होना चाहिए, ए बी सी डी, है देखो एक अपने मन से ई एफ कर लिए हम लोग, और यहाँ क्या होना चाहिए, सब में स्टार भी लगेगा, सी डी ई एफ, देखो अपने मन से यहाँ लिए, खाली अंतर क्या है, देखो यहाँ ये दोनों को घेर दीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ, इधर ये दोनों को घेर देंगे, नहीं यही नहीं करेंगे। अब देखिए पहले ब्रैकेट वाले को हल कीजिए, तो ए और सी क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, यही नहीं बोल रहा है, आगे वाले को जोड़िए, फिर बी और डी को जोड़िए, मतलब कोमा देके बी प्लस डी, फिर उसके बाद है स्टार है ई एफ बराबर, इस ए बी को छोड़ दीजिए, अंदर वाले को हल कीजिए, सी प्लस ई हो जाएगा और डी प्लस एफ हो जाएगा। अब इसके बीच स्टार रहा, तो आगे वाला ए प्लस सी है, इधर आगे वाला ई है, जोड़ देंगे, और फिर इधर बाद वाला बी प्लस डी है, इधर बाद वाला एफ है, ये आया, इधर ए है, इधर सी प्लस ई है आगे में, तो सी प्लस ई, इधर बी है, इधर डी प्लस एफ है, देखो तो बराबर है ए सी ई बी डी एफ, मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस, तो ये क्या हो गया, साहचर्य, क्या हमारी है। इसी में आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, ए में स्टार का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, देखिए तत्समक अवयव के लिए हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, लेकिन यहाँ क्या है, डबल अवयव है, डबल अवयव है, तो यहाँ क्या लेंगे, देखिए पुनः लिख के लिखिएगा, पुनः इस जगह से उतारिएगा, तत्समक अवयव के लिए, देखिए ए बी स्टार E1 E2 दो गुण लेना होगा, बराबर ए बी, ध्यान से देखिए हम कैसे बैठा रहे हैं, ए ई एक के गो रहता था, यही आगे वाले को यहाँ लिख देते थे, मतलब ए बी दो ठो लिए, तो यह दो ठो लेना होगा E1 E2, तो यही आगे वाले के यहाँ लिख दिए, लिखने के बाद फिर बराबर का चिन्ह, और इसी वाले को इधर उल्टा देते थे, मतलब इसी वाले को उधर उल्टा दीजिए, मतलब E1 E2 स्टार ए बी, कितना आसान है। अब इसको हल करते हैं कि ये स्टार क्या कहता है कि आगे वाले को जोड़िए, तो ए और E1, तो ए प्लस E1 और बी प्लस E2 बराबर ए बी, यहाँ E1 प्लस ए, E2 प्लस बी। अब देखिए आपको हम क्या बोले थे, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, ये भी हल करके ये होना चाहिए, ये भी हल करके ये होना चाहिए, मतलब ये भी हल करके ये ही होना चाहिए, ये भी हल करके यही होना चाहिए, मतलब समझने का प्रयास कीजिए आप। यदि ए प्लस यहाँ 0 लिख दें, E1 का मान भी 0 लिख दें, E2 का मान भी 0 लिख दें, है देखो B प्लस E2 मतलब 0, यहाँ क्या ए बी है, यहीं पे आपको समझाते हैं, यदि E1 बराबर 0 है, E2 बराबर 0 है, देखो तो a प्लस E1 का मतलब 0, b E2 का मतलब 0 बराबर ए बी, इसको मिटाते हैं एकदम बड़े आराम से समझेंगे, E1 मतलब 0 प्लस ए, 0 प्लस बी,
है देखो a प्लस 0 a b प्लस 0 a b, यहाँ क्या a b, मतलब तत्समक का अस्तित्व हो गया। कब? जब E1 और E2 किसके बराबर, क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है a जो है ना वो नेचुरल नंबर है। स्वाभाविक सा बात है, नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है। अर्थात आप 0 नहीं ले सकते हैं, 1 लेना होगा। और जब आप यहाँ 1 लीजिएगा, यहाँ 1 लीजिएगा, ये भी 1 लीजिएगा, या जो भी वैल्यू आप लेना चाहते हैं 1 लीजिएगा, 1 लीजिएगा, तो क्या ए बी आएगा? यहाँ तो a प्लस 1 आ गया, b प्लस 1 आ गया, ए बी आने का चांस नहीं है। तो सीधा सीधी लिख देंगे कि तत्समक का अस्तित्व नहीं है। हम 0 लेके आपको इसलिए दिखा दिए, कभी 10 नंबर जब बना रहे थे ना, 6 क्वेश्चन था उसमें, तो सब में 0 0 0 ज्यादातर ले रहे थे। तो आप बोलिएगा सर इसमें 0 लेके दिखाई, आ तो गया 0 लेके, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, तत्समक मतलब E1 E2 यहाँ 2 कौन हो जाएगा, का अस्तित्व नहीं है। क्या कोई दिक्कत? ये भी लिख सकते हैं ए में स्टार का तत्समक का अस्तित्व नहीं भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, खाली लिखे ना तत्समक का अस्तित्व नहीं है। जब आप 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। बताइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, औचित्य भी बतलाइए। सत्य असत्य पूछ रहा है। समुच्चय अन में किसी भी सुएक्ष द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए, सुएक्ष मतलब अपने मन से कुछ मान लेंगे, ए स्टार ए बराबर ए ही होना चाहिए, और उल्टा ए दिया हुआ, इसको पढ़ते हैं जहां ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको पढ़ते हैं जहां, ये वेयर। देखो बोल रहा है कि ए नेचुरल नंबर से लेना है, मतलब ए बराबर 1 2 3 4 जो भी लेना है, स्टार सुएक्ष है। ये जो स्टार है क्या है, सुएक्ष है, अपने मन से ले सकते हैं, ठीक, प्लस माइनस जो भी लेना चाहते हैं। तब क्या ए स्टार ए बराबर ए ही आता है? सत्य है को सत्य है वो बताएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने सा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए माना स्टार को प्लस मान लेते हैं हम लोग, अपने मन से कुछ भी मानिए, तो ए स्टार ए क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। कहाँ पे, जहाँ ए किससे लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है। तो देखिए लेते हैं नेचुरल नंबर से, ए के ले लेते हैं स्टार 1 बराबर क्या होगा, स्टार का मतलब प्लस लिए हैं, स्टार का मतलब क्या लिए हैं, प्लस लिए हैं, 1 प्लस 1 बराबर कितना 2। यहाँ क्या बोल रहा था कि इसको जब कुछ भी लेंगे ना तो ये आगे वाला ही आ जाएगा, ये पीछे वाला जो ही बोलिएगा, दोनों में से कोई एक ही आ जाएगा। क्या यहाँ पे ऐसा आया, 1 आया नहीं आया, ये 2 आ गया। यदि हम लोग लेंगे 2 स्टार 2 तो ये 2 प्लस 2, यहाँ 2 आना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है 4 हो रहा है। ये बोल रहा है कि यही आगे वाला आ जाएगा, नहीं यहाँ क्या हुआ, आगे वाला ना आकर के 4। सब भोग रहा है, जरा सा रुक जाओ, आवाज डिस्टर्ब कर रहा है। देखिएगा 3 स्टार 3 लीजिएगा, तो 3 प्लस 3 लेना होगा। मेरा आवाज आ रहा है ना, उधर डॉगी सब भोग कर रहा है, उसको करने दो, मेरा आवाज सुनो। 3 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा था कि भी यही उत्तर देता है, ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं आया। तो क्या लिख देंगे कि ये असत्य है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यदि अन में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है तो
क्रम विनिमय है, ये पहले बोल दिया कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। इधर बीसी को घेरा है, इधर ए बी सी इधर है, ए बी सी सी बी ए सी बी ए। यदि बोल रहा है ये क्रम विनिमय है तो क्या ये LHS बराबर RHS सही है? देख लेते हैं, देखते हैं। क्रम विनिमय है का क्या मतलब है कि इसको उल्टा पुल्टी भी कर सकते हैं? नहीं, क्रम विनिमय का क्या मतलब है? उल्टा पुल्टी कर सकते हैं। है देखो LHS लेके हल करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। पहले से बोल दिया है ये कौन क्वेश्चन, क्या बोल दिया है कि ये क्रम विनिमय है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, आन में स्टार एक क्रम विनिमय है, या फिर यहाँ लिख ही दीजिए पहले कि चूंकि स्टार क्या है क्रम विनिमय, मतलब ये स्टार जो है क्रम विनिमय है। अब LHS देखिए, क्रम विनिमय है तो इसको इधर लिख सकते हैं ना कि क्रम विनिमय कब रहता है? जब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो। उल्टा पुल्टी कर सकते हैं, मतलब बी सी को इधर कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये क्रम विनिमय है। अब देखिए जब क्रम विनिमय है स्टार तो ये दोनों को भी तो उल्टा सकते हैं, मतलब सी स्टार बी लिख सकते हैं। इसको उतार दीजिए, आई देखो तो RHS ने आ गया, मतलब ये तो क्या हो गया सत्य है। कोई दिक्कत? ये तो क्या हो गया सत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर को भी हम लोग देखेंगे। ये जो नीचे लिखे दिख रहा था ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, RHS दिख रहा है। तेरह नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। ए स्टार बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्रकार से परिभाषित अन्य में एक द्विधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टार साचर तथा क्रम विनिमय दोनों है। स्टार क्रम विनिमय है किंतु साचर्य नहीं है। स्टार साचर है किंतु क्रम विनिमय नहीं है। स्टार ना तो क्रम विनिमय और ना ही साचर्य है। ये हम चारों ऑप्शन पर हैं। तो सबसे पहले यही कीजिए ना, पहले देख ही लीजिए कि ये क्रम विनिमय है कि नहीं है। सबसे पहले वही सब देख लीजिए। क्रम विनिमय होंगे, क्रम विनिमय होंगे यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए निकल जाए। मतलब ये क्या दिया है, दोनों का क्यू कर दिया है, इधर भी बी क्यू ए क्यू आपस में बराबर है ही, ये नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में तो उल्टा पलटी कर सकते हैं, 3 + 4 या 4 + 3 7 होगा। माइनस रहता है तब टेंशन होता है। LHS बराबर RHS, मतलब ये क्रम विनिमय है। साचर्य के लिए देखते हैं। साचर्य होंगे यदि ए स्टार बी स्टार सी, इधर इसको घेरिए, ए स्टार बी स्टार सी इसको घेरिए। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, जिसके बीच में स्टार है दोनों का क्यू करके बीच में जोड़ दीजिए। क्यू करके जोड़ दिए, अभी ठोक लिख लीजिए। अभी हाँ इसको हल कीजिएगा ब्रैकेट वाले को, बी क्यू सी क्यू हो जाएगा। फिर क्या करने बोल रहा है, दोनों का क्यू कीजिए, मतलब ए क्यू बी क्यू नहीं अब प्लस है, देखो सी क्यू हो जाएगा ना। क्या मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। ए बी तो ए क्यू मतलब पहले स्टार के आगे वाले का क्यू, स्टार का आगे वाला यही ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्यू, फिर प्लस का चिन्ह, फिर पीछे वाला कौन है सी क्यू है। देखो यहाँ आगे वाला का फिर प्लस, फिर बी क्यू प्लस सी क्यू का क्यू। क्या ये आपस में बराबर है? बोलिए सर बिल्कुल बराबर नहीं है। इधर ए क्यू है, इधर सी क्यू है।
इधर ए पल ए क्यू बी क्यू है, इधर बी क्यू सी क्यू है, स्वाभाविक सा बात है ये बराबर नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक जैसा रहता तब ना बराबर, इधर भी ए क्यू रहता, इधर भी ए क्यू, यहाँ बी सी रहता, जैसे यहाँ पर है बी क्यू सी क्यू, यहाँ बी क्यू सी क्यू रहता, उल्टा पुल्टा है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखिए एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस का, तो मतलब साहचर्य नहीं है। ऑप्शन देखते हैं कौन ऑप्शन सही है। स्टार ना तो क्रम विनिमय ना तो साहचर्य, डी नंबर आ रहा है, डी नंबर लास्ट क्वेश्चन है, आंसर देख लेते हैं। और आंसर में दिया हुआ है बी नंबर, बी नंबर मतलब क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। हाँ ठीक ठीक ठीक, हमको क्या लगा कि ना तो क्रम विनिमय ना तो साहचर्य, ये क्या है साहचर्य नहीं है लेकिन क्रम विनिमय है। देखो ना क्रम विनिमय है, वीडियो आप पीछे करके देखिए, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है साहचर्य नहीं है, ऐसा ऑप्शन है बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर सही ऑप्शन है। और 1.4 आपका समाप्त हो गया। दूसरा अध्याय खत्म करिए दिए थे, तीसरा खत्म करिए दिए थे, चौथा खत्म करिए दिए थे, पांचवों में चलेंगे, या तो 5.1 या तो 5.2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, जो अच्छा लगेगा वही स्टार्ट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। अच्छा एक बात और, एक बच्चा बोले थे कि सर एगो छूट गया था पिछले वीडियो में क्वेश्चन, 1.3 जब पढ़ा रहे थे ना तो एक क्वेश्चन छूट गया था, देखिए तो उसको बना देते हैं। एक 1.3 आनंद कुमार बोले थे, और आनंद कुमार मैथ में आनंद कुमार पढ़ रहे हैं ठीक से, जैसे केमिस्ट्री में सुधा कुमारी ब्यूटी कुमारी आगे चल रही थी एसडब्ल्यू में, उसी तरह इसमें आनंद कुमार आगे चल रहा है। आनंद भोगा के हैं जो टेस्ट में 75 में 70 में 69 नंबर लाए थे, 75 में 74, जिसमें सुधा फर्स्ट आई थी 500 दिए थे, आनंद उसमें सेकेंड नंबर पे थे, वही लड़का है आनंद कुमार भोगा का। चलिए वही बोले थे कि 3 का सर सेकेंड छूट गया है, और ये आप तभी ना बोले जब पढ़े, यदि कोई और पढ़े होते तो आप भी बोले होते। तो थैंक यू कहना चाहेंगे आनंद को कि आप बताएं कि ये तो क्वेश्चन छूट गया था। देखिए गॉफ और फॉग निकालना है, गॉफ एंड फॉग निकालेंगे हम लोग इसको। देखिए पहले गॉफ निकालिए, गॉफ अपने मन से यहाँ एक्स देते थे फंक्शन बनाने के लिए, फिर देखो इस ओ को ब्रैकेट बनाते थे, अब एफ एक्स का मान कितना दिया 8x क्यूब, अब ये बन गया जी एक्स, समझिएगा ये जी है ये टोटल एक्स, तो जी एक्स क्या करता है जो ब्रैकेट है वो लिख दीजिए, जो ब्रैकेट में है वो लिख दीजिए, ब्रैकेट में कौन है 8x क्यूब, अब फिर क्या माथा पे 1/3 दे दीजिए, नहीं है देखो माथा पे 1/3 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, पता है ना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ x पे पावर 3 था, दोनों के माथा पे कितना 3। अब देखिए 2 के माथा पर भी 3, x के माथा पर भी 3, मतलब इसको लिख सकते हैं 2x पे 3, और 1/3 तो पहले से था, देखो बगल में 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 तो पहले से था, 3 3 कट गया, बचा क्या 2x, आंसर हो गया। देख लेते हैं कहीं ऊपर तो नहीं लिख दिए, ज़्यादा नहीं लिखे, 3 3 जो कटाए हैं वो आ चुका है, मतलब हम लोगों का क्या मिल गया गॉफ मिल गया, पुनः फॉग, फॉग निकालने के लिए हम इसको ब्रैकेट बना दिए, ये जी एक्स बन गया
तो एफ जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान है एक्स पे पावर 1/3। अब ये एफ एक्स बन गया, एफ एक्स बन गया। एफ एक्स को क्या किया है कि जो भी है उसका क्यू कर दीजिए, जो भी है मतलब एक्स पे पावर 1/3 इसका क्या कर दीजिए, क्यू कर दीजिए, और आगे में 8 लगा दीजिए। तो 8 है, देखो एक्स पे पावर 1/3 है, यहाँ पावर कितना है 3, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 8x। आंसर जरा सा मिलाते हैं, 1.3 का है ये, 1.3 का है 2x 8x, बिल्कुल सही आंसर मिल गया 2x और 8x। इसी तरह प्रत्येक स्टूडेंट पढ़ते रहिए। एक्सरसाइज खत्म हो गया, ये क्वेश्चन छूटा हुआ था और थैंक्स कहना चाहेंगे आनंद कुमार को, जिन्होंने ये क्वेश्चन जो है कि हल करवाया। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, ठीक, तब तक पढ़िए घर में।